बिल्कुल। चलिए सर, सवालों को भी शामिल करते हैं। काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने अपने सवाल भेजे हैं। रामाशंकर जी का सवाल है, अडानी गैस पर 500 शेयर है इनके पास, 745 के भाव पर लिए हुए हैं। दूसरा BEL है इनके पास, 100 के भाव पर 406 रुपये में लिया हुआ है इन्होंने, और 100 शेयर है इनके पास। अब BEL और अडानी टोटल गैस। देखिए, पहले अदानी टोटल गैस की बात करते हैं। बहुत मतलब मैं ये बोलूंगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ से फेवरेबल है आपको। अभी तक अगर नहीं बेचा है, अभी तक एग्जिट नहीं किया है, तो अभी अब करना भी नहीं है। 630 का स्टॉप लॉस लगाना है, 20 रुपये नीचे का SL है, बहुत छोटा सा। और अगर तेजी बनती है तो इसमें 740 तक के अपसाइड मूव बनने चाहिए। ये टोटली टोटली हम ब्लफ कर रहे हैं, बैट कर रहे हैं कि शायद मूवमेंट आ जाए। अगर हम बैट कर रहे हैं तो बड़े रिस्क के लिए, बड़े रिटर्न के लिए हमें बैट करना होगा। 740 तक का मूवमेंट आ सकता है। 20 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, 20 के SL से बाय कीजिए, और 740 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। दूसरा स्टॉक मैम, दूसरा स्टॉक BEL का। बी BEL बहुत बढ़िया चार्ट है। मैं बहुत बढ़िया आपको बोलूंगा कि खरीदारी का मौका है। डिफेंस के सारे स्टॉक भाग गए। हाल हाल के हाल इतने अच्छे हो गए कि वो 46-50 के आसपास ट्रेड हो रहा है। आप देखिए अपोलो माइक्रो कितना अच्छा चल रहा है, पारस डिफेंस में रैली बनी है। ये सारे इनका जो सेक्टर है वो एक से ही सेक्टर है। कोचिन शिपयार्ड भी चलना शुरू हुआ, GRSC मझगांव डॉक आज 3-4% तेजी दिखा रहा है। केवल एक BEL ही है जिसने सिरदर्द कर रखा है हर इन्वेस्टर का, ट्रेडर का। बट हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ग्रेड के, अगर आप स्टॉक की बात करते हैं, BEL भी उसमें से एक है। परसेंटेज ऑफ रिटर्न बहुत अच्छे बना सकता है यहाँ से। मेजर करेक्शन कंप्लीट कर ली है, और सबसे पहला मूवमेंट में जो टारगेट बनेगा वो 440 का बनता है। फिर उसके बाद 460 तक के अपसाइड मूव BEL से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये 4 महीने के नजरिए से आप बाय एंड होल्ड करके चलिए। स्टॉप लॉस लगाइए यहाँ से 355 का। पहला टारगेट 440, दूसरा टारगेट 460। बिल्कुल। चलिए सानवी जी का सवाल भी लेते हैं। सानवी जी ने 3 स्टॉक्स पर सवाल किया, एक तो ITC, दूसरा प्रोटीन ई गवर्नमेंट, और तीसरा इनका स्टॉक है हिडलबर्ग सीमेंट इंडिया लिमिटेड। ये तीनों ही स्टॉक्स इनके पास हैं, और तीनों ही स्टॉक्स मुझे लगता है इन्होंने ऊपर के भाव पर खरीदे हैं। हिडलबर्ग का जो प्राइस है वो 190 रुपये का है, ITC का प्राइस 312 का है, प्रोटीन ई गवर्नमेंट का प्राइस 685 का है। पूछ रही हैं कि क्या इन्हें एवरेज कर सकते हैं, और क्या ये स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं? देखिए, हेडलबर्ग लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है, ITC लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, प्रोटीन ई गव लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। तो लॉन्ग टर्म आपको नहीं होल्ड करना। अगर हाँ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी स्विंग्स यहाँ से नजर आता है 10-15%, 20%, उसके लिए आप खेल सकते हैं। ITC प्रॉमिसिंग कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है। और ये मूवमेंट ITC में ऐसा ही आता है कि साल 2 साल तो बहुत साइडवेज मूवमेंट रहता है, और फिर साल 2 साल इतनी अच्छी तेजी बनाता है कि वो सारे रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं। और कॉर्पोरेट एक्शन भी काफ़ी देखने को मिलता है। आप कॉर्पोरेट एक्शन में अगर आप साथ ही साथ इसमें बने रहेंगे तो ये एक लेवल पे आके आपको मल्टीपल रिटर्न्स डिलीवर करेगा। वो अभी आपको देखने में ऐसा लगेगा 200-210 के आसपास मूव कर रहा है, या 280 के आसपास मूव कर रहा है। मूवमेंट दिखता नहीं है, लेकिन ये मल्टीपल रिटर्न देता है अगर आप ईयर ऑन ईयर इसको होल्ड करते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए ITC सबसे बेस्ट है। इन तीनों में से वो खरीदारी का मौका रहेगा। और बाकी दोनों स्टॉक्स पे लॉन्ग टर्म के लिए कोई सलाह नहीं है, लेकिन यस यहाँ से 5-5, 7-7% का मूवमेंट आ सकता है, तो अभी बने रहने की सलाह है। 2 स्टॉक्स देखिएगा सर, एक LIC हाउसिंग फाइनेंस और दूसरा आधार हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग फाइनेंस के तो नतीजे आए हैं जिसके चलते स्टॉक में आज गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि प्रॉफिट में तो इजाफा हुआ है स्टॉक कंपनी के, लेकिन टोटल इनकम जो है वो थोड़ी सी उसमें गिरावट आई है, जिसके चलते आज हम स्टॉक पे उसका इम्पैक्ट देख पा रहे हैं। इन दोनों स्टॉक्स में से आपको कुछ चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे? देखिए, LIC की तरफ जाएंगे, और विश्वास है LIC के साथ। और ईयर ऑन ईयर बिताए हैं, कई सालों से हम इसकी पॉलिसी को होल्ड करते हुए आए हैं। चाहे स्टॉक ने पैसा नहीं दिया हो, बट जब जब जरूरत पड़ी है तो पॉलिसी, वो बोलते हैं ना जीने के साथ भी और मरने के बाद भी, तो वो LIC है। तो बिल्कुल विश्वास है, LIC पे ही खरीदारी का मौका है। काफ़ी करेक्शन ले ली स्टॉक ने, चल नहीं पा रहा है, कोई बात नहीं, इसे रख लीजिए पोर्टफोलियो में। और जब चलेगा तो 600 रुपये तक के अपसाइड मूव बनते हैं। तो अगर दोनों स्टॉक्स की आप पूछेंगे तो हमें LIC पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। LIC हाउसिंग फाइनेंस बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। चलिए सवाल लेते हैं अगला, और अगला सवाल है अथर्व जी का। ये पूछ रहे हैं, आधार हाउसिंग पर तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, EMS लिमिटेड और बिंदु फार्मा
ट्रेंड, आई गेस ये ट्रेंड की बात कर रहे हैं, इन सब के टारगेट क्या हो सकते हैं और शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए? देखिए पहले ईएमएस पे बात करते हैं और 460 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट है, बिल्कुल बने रहिए। और स्टॉप लॉस रहेगा 390 का, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से होल्ड करने की सलाह है 460 के टारगेट्स के लिए। औरो फार्मा, देखिए ये अच्छा चार्ट है और अच्छा स्टॉक है, बहुत प्यारी कंपनी है। मैं इसको बोलूँगा आपको लेके होल्ड कर लीजिए 2 साल के लिए। तो ये जो 1573 पर अभी ट्रेड हो रहा है, मैं इतना बोल सकता हूँ ये 3200 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। बहुत मल्टीपल टारगेट्स दे नहीं सकते, बट आप मेरी भावना समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। थोड़ा मल्टीपल रिटर्न्स की तरफ अगर जाते हैं तो औरो फार्मा उसमें से एक कंपनी है अमंग द फार्मा पैक, तो पसंद आता है। मैम थर्ड वन वॉज, इनके ही ट्रेंड और टारगेट्स पूछ रहे थे आपसे ये। अच्छा ओके। चलिए अगला सवाल लेते हैं विनीता जी का। विनीता जी ने पूछा है कि उनको केन्स टेक्नोलॉजीज और इसके साथ ही नेटवेब टेक्नोलॉजीज, इन दोनों के टारगेट्स और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चाहिए। देखिए केन्स बहुत अच्छे रिवर्सल दिए हैं और कई बार और भी चैनल्स में जहाँ जाते हैं वहाँ पर बोला था कि हमें 4000 तक की रैली केन्स में नज़र आती है, तो अभी भी व्यू पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स करने की सलाह है। और यहाँ से अगर टारगेट्स की बात करते हैं तो पहला जो हर्डल है वो 4050 पर है, 200 डेमा 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 4050 पर निकल कर आता है, तो वहाँ पर वो हर्डल ले सकता है। तो आपके पास पोजीशन है, बने रहिए। और आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात करी, यस यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाने की सलाह है। 3550 का ऐसा लगाइए। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने 3200 3300 3400 के आसपास खरीदा होगा, तो 3550 के आसपास स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है। 4050 के टारगेट्स केन्स टेक्नोलॉजी में नजर आते हैं। एंड द सेकेंड वन है नेटवेब टेक्नोलॉजीज। हाँ देखिए इसमें जो मैक्सिमम रिटर्न है वो एआई वाला फैक्टर इसमें ज़्यादा काम करता है, और वो कहीं ना कहीं अब हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा धुंधला पड़ेगा। नो डाउट चार्ट्स तो अभी भी अच्छे ही दिखा रहे हैं और रैली बन सकती है, बट एक सलाह इसमें ये रहेगी, जो आपके पास पोजीशन है 4300 के एसएल से बने रहिए, और अब की बार 46 के ऊपर निकले तब जाके लॉन्ग करने की सलाह होगी। अदरवाइज साइडवेज टू अपसाइड मूव बन सकता है। कोई बहुत बड़ा अपसाइड मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो तभी आएगा जब 4610 के ऊपर ये काउंटर चलेगा। तो अभी हाल फिलहाल होल्ड कर सकते हैं 4300 के स्टॉप लॉस के साथ। दो स्टॉक्स और देखिएगा, एक तो आरती इंडस्ट्रीज पर भी हमारे पास सवाल आया है और इसके साथ ही जेके पेपर। इनके शॉर्ट टर्म के टारगेट्स भी पूछे। आरती इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स भी आए हैं, प्रॉफिट 260% का इजाफा हुआ है प्रॉफिट में, क्योंकि पहले 43 करोड़ का प्रॉफिट था और अब प्रॉफिट है 155 करोड़ का, और स्टॉक भी ऊपर नजर आ रहा है। इन दोनों ही काउंटर्स को सर एक बार देखिएगा, आरती इंडस्ट्रीज और जेके पेपर। देखिए आरती इंडस्ट्रीज बहुत पसंद करते हैं, और इस स्टॉक पे अगर आप बात करें तो पेनेंट पैटर्न बनाया है स्टॉक ने, ब्रेकआउट की तलाश में है और आज आया भी और सस्टेन नहीं किया। तो आपको क्या करना है, अभी पैनिक वाली कोई सिचुएशन नहीं है, चार्ट्स अभी भी अच्छे बने हुए हैं, तो आपको पोजीशन होल्ड करनी है 470 के स्टॉप लॉस के साथ। और अब की बार 510 के ऊपर जिस दिन भी निकल जाए, चाहे मार्केट में 100 पॉइंट की करेक्शन हो चाहे 200 पॉइंट की करेक्शन हो, अगर ये 510 के ऊपर अब की बार निकला तो 560 तक की रैली डिलीवर करेगा। व्यू अभी भी पॉजिटिव है, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 470 का। जेके पेपर, देखिए पेपर स्टॉक लास्ट 5-7 सेशन से आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यूस तेजी दिखा रहे हैं। जेके पेपर में 2 दिन से प्रॉफिट टेकिंग हुई और बेस बनाया है करीब करीब 375 के आसपास, और आज कल जो करेक्शन थी उसको एंगल्फ करके ये स्टॉक बाइंग दिखा रहा है। तो टेक्निकल्स जो लोग देखते हैं वो समझ पा रहे होंगे एंगल्फ का मतलब। तो यहाँ से अब रैली की शुरुआत है। 5 ईएमए को आज निकाल दिया स्टॉक ने, तो अब यहाँ से 415 425 तक के अपसाइड मूव बना सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत फेवरेबल है, 378 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है जेके पेपर। बिल्कुल। एक और सवाल को शामिल करते हैं। गोविंद जी का सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि एचयूएल 1 महीने के लिए अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखें और इनका बाइंग प्राइस 2300 का है, तो कैसा लग रहा है आपको एचयूएल फिलहाल? बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे याद है शायद मैं कल था आपके साथ जी सुबह वाले शो में 9 बजे, तब भी मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो हमने एक ही चीज बोली थी, हिंदुस्तान यूनिलीवर
कब जो परसों रिजल्ट था और परसों इम्पैक्ट आया 6-7%, 8% का। देखिए ये क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं जहां पर हम अपॉर्चुनिटी तलाशते हैं। जब जब HUL 2500 हो जाएगा तब हम इंतजार करेंगे, अब की बार 2000 आएगा तो मैं HUL भर लूंगा। और जब आज HUL 2000 पर मिल रहा है तो हम एक दूसरे की शक्ल ये देख रहे हैं क्या अभी और चलेगा पक्का, या हम डाउट में है कि ये मूवमेंट आएगा या नहीं आएगा। देखिए HUL जैसे स्टॉक्स हैं, जैसे अभी आपने टाटा की बात करी थी ना, टाटा तो मतलब ऐसा है कि देश का नमक खाया है, तो वैसे ही HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर, अरे भैया देश दिन की शुरुआत ही हम HUL से करते हैं। तो वही चीज है। तो ये स्टॉक्स अगर करेक्शन आती है किसी भी कारण से तो ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। और कल परसों में ही बहुत अच्छा रिवर्सल 2020 से स्टॉक में देखने को मिला है। अभी 2120 पर ट्रेड हो रहा है, तो वहां से 100 पॉइंट की रिवर्सल आ गए हैं और अभी भी तलाश कर रहा है। जैसी कोई पॉजिटिव क्लू मिला ये फिर से 2200, 2250, 2300 रुपए की तरफ चला जाएगा। तो व्यू बहुत पॉजिटिव है। HUL खरीदारी करने की सलाह है, ना केवल 1 महीने के नजरिए से, मैं 3 महीने के नजरिए से बाय करने की सलाह दे रहे हैं हम। 2360 तक के अपसाइड मूव, काफी अच्छा रिवर्सल आना चाहिए, 10-12%, 15% की रैली बननी चाहिए HUL में, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। आप जितने दिग्गज स्टॉक्स मुझसे पूछेंगे मैं उतनी बोल्डली आपको टारगेट्स दूंगा, क्योंकि मैंने एक चीज सीखी है ना 18 सालों में इस मार्केट से, कि जब जब आप दिग्गजों पे पैसा लगाएंगे, हो सकता है आपको 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 5 साल, मैं तो ऐसे रिटर्न आपको देंगे कि आप कभी परेशान नहीं होंगे। थोड़ा सा टाइम खराब हो सकता है चाहे कोई भी दिग्गज कंपनी हो, बट ऐसा नहीं है नियत खराब होगी तो रैली जरूर बना के देगा। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। 2340 और 2400 तक के अपसाइड मूव हम 1.5 से 2 महीने के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। और सर आपकी टॉपिक वही है जो आपने शुरू में दी थी या कोई और टॉपिक भी लेकर आए हैं आप? मैम देखिए टॉपिक जिन्होंने फॉलो करके बाय किया होगा, इन्फोसिस, वहां से 7 रुपए 8 रुपए का मूवमेंट आ गया जी। है, 1131 पर ट्रेड हो रहा है, 32 पर। दूसरा एक और दिग्गज स्टॉक है जिसको मैं बोलूंगा आप पोर्टफोलियो में जगह दे दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर पैसा लगाएंगे तो बड़ा सा रिटर्न देखने को मिलेगा। स्टॉक का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। जी। रिलायंस इंडस्ट्रीज में अब अपॉर्चुनिटी बनेगी। इन्फोसिस TCS में जो क्रीम वाला मूव था वो आ चुका, अब क्रीम कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो वो रिलायंस जैसे स्टॉक में बनेगी, क्योंकि ये बिग डैडी तो फिर बिग डैडी ही है, मूवमेंट अभी तक नहीं आया। जी। तो ऐसा नहीं है, वो एक बोलते हैं ना, शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए वो शिकार करना कभी नहीं भूलता, तो वही वाली चीज है। तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज है, तो इसको छोड़ना नहीं है, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। 1380 और 1400 रुपए तक के अपसाइड मूव